क्या किया, युद्ध किया या युद्ध से हट गए? तो संजय ने कहा, दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढं दुर्योधन सदा आचार्योपसंग्रम्य राजा वचनम् अब्रवीत्। देखो ये पहला जो अध्याय है इसमें धृतराष्ट्र का वर्णन है। और धृतराष्ट्र कहते हैं जो दुष्टता से राष्ट्र को धारण किए। धृतराष्ट्र जो था मोही था, अज्ञान से युक्त था, और जहां अज्ञान होता है वो मोह ममता होती है। इसलिए मोह ममता के कारण उसने दुर्योधन को कभी भी अधर्म के मार्ग पर जाने से नहीं रोका, और उसी का कारण था ये महाभारत का युद्ध। एक पक्ष है अधर्म का और दूसरा पक्ष है धर्म का। पांडवों का पक्ष धर्म का पक्ष है और कौरवों का पक्ष अधर्म का पक्ष है। हमारे आज जगत शंकराचार्य ने जब ये गीता का भाष्य लिखा तो उन्होंने पहले अध्याय का भाष्य ही नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? उनको धृतराष्ट्र अच्छे नहीं लगे। क्या धृतराष्ट्र का इसमें वर्णन ऐसा था, ऐसे अध्याय में ऐसा था धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र के कारण युद्ध हुआ, धृतराष्ट्र के कारण भी सब ये बातें हुई। संजय ने भी समझाया, विदुर ने भी समझाया धृतराष्ट्र को, लेकिन धृतराष्ट्र ने पांडवों के लिए न्याय नहीं किया। उन्होंने सदैव अन्याय किया और अपने पुत्रों के प्रति उनका मोह इतना था कि वो उनकी अनुचित बात नहीं मानते। इसलिए धृतराष्ट्र के अंदर अब भी भय है। क्या हुआ? मेरे पुत्र मरे, मेरे पुत्रों ने क्या किया? क्या युद्ध किया या बच गए थे? उन्होंने क्या किया? तो संजय कहता है, दृष्ट्वा तु पांडवानीकं, अब यहाँ केवल वर्णन दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढं दुर्योधन सदा आचार्योपसंग्रम्य राजा वचनम् अब्रवीत्। उन पांडवों की सेना को देख करके, विशाल सेना जो आ रही थी, उन पांडवों की सेना को देख करके अर्जुन ने द्रोणाचार्य के पास जाकर के ऐसा कहा, अपने आचार्य द्रोणाचार्य के पास जाकर कहा। क्या कहा? पश्यताम पांडुपुत्राणाम आचार्यं मैत्रीं व्यूढं पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। हे आचार्य, हे द्रोणाचार्य, ये सेना देखो, ये पांडवों की सेना है, ये कितनी विशाल सेना है, और उसके सेना का संचालन कर रहे हैं धृष्टद्युम्न, द्रौपद के लड़के धृष्टद्युम्न, जो तुम्हारे शिष्य हैं। तुमने ही उनको युद्ध विद्या सिखाई। मानिए एक कूट शब्द है, कूट वाक्य है कि तुम्हारे ही शिष्य हैं। ये जो तुमने इनको द्रौपद के लड़के धृष्टद्युम्न को युद्ध विद्या सिखाई है, इस युद्ध विद्या के कारण ही ये तुमने सिखाया, और तुम्हारे सामने खड़े होकर के तुम्हारे विरोध में युद्ध कर रहा है, उत्तेजित कर रहा है दुर्योधन, द्रोणाचार्य, कि तुम्हारा सिखाया हुआ चेला और तुम्हारे सामना कर रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि तुम इसका पक्ष करो अपने चेले का। इसलिए कह रहे धृष्टद्युम्न विराटस्य द्रौपदस्य। क्या कहते हैं? पश्यताम पांडुपुत्राणाम आचार्यं मैत्रीं व्यूढं द्रौपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता अत्यसुरा महेश्वासा भीम अर्जुन समायुधि युयुधानो विराटस्य द्रौपदस्य महारथ। हमारी इनकी सेना में बड़े बड़े योद्धा अत्रसूरा महेश्वासा भीम अर्जुन समायुधि, भीम अर्जुन जैसे बड़े बड़े महारथी हैं। अत्रसूरा महेश्वासा भीम अर्जुन समायुधि युयुधानो विराटस्य, युयुधानो विराटस्य सात्विकस्य पराजिता। कभी पराजित ना होने वाले ऐसे सात्विकी जो भगवान कृष्ण के सखा भी हैं, वो भी इस युद्ध में है। धृष्ट के दुश्चय की दान काशी राजस्य वीर्यवान कुर्जित कुंती भोजस्य सैकस्य धर्म।
ऐसे ऐसे राजा हैं, धृष्टकेतु, चेकितान, काशी राजा, ऐसे ऐसे राजा हैं, इनका वर्णन है सभी है, ये सब नाम है राजा। और इधर मनुष्य विक्रांता उत्तमो जास्य वीरवान सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्वे महारथा। सौभद्रो सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु, द्रौपदेयाश्च और द्रुपद के पुत्र, यानी द्रौपदेयाश्च माने द्रौपदी के पुत्र यानी पांडवों के पुत्र, ये सब इस सेना के अंदर आपके खिलाफ आपके युद्ध कर रहे हैं। द्रोणाचार्य से कह रहा था, द्रोणाचार्य से कह रहा है कि आपकी सेना के खिलाफ ये सब पांडव जो है, पांडवों की सेना बड़े बड़े महारथी हैं उधर देखो पांडवों की तरफ, और हमारी तरफ अस्माकम तो विशिष्टा है। ये कौन बोल रहा है? वो कौन बोल रहा है? कौन? ये सुन ही रहे हो कि समझ? कौन बोल रहा है? ये दुर्योधन, ये दुर्योधन कह रहा है। किससे कह रहा है? द्रोणाचार्य से। दुर्योधन द्रोणाचार्य से कह रहा है, हे गुरुजी, पांडवों की सेना में तो ऐसे ऐसे लोग हैं और हमारी सेना में सुन लो कैसे कैसे लोग। ये सब वर्णन सुना रहे संजय दुर्योधन ने कि पांडवों की सेना में ऐसे ऐसे लोग हैं और हमारी सेना में कौन कौन से? अस्माकम विशिष्टाय तान निबोध दुर्योत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थम तान द्रवीते। अस्माकम तो सेना, हमारी तरफ की जो सेना है, दुर्योधन कह रहा द्रोणाचार्य से, हमारी सेना में सुन लो बड़े बड़े नायक हैं। अस्माकम तो विशिष्टाय तान निबोध दुर्योत्तम, हे दुर्योत्तम द्रोणाचार्य, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ द्रोणाचार्य, जो जो विशिष्ट लोग हैं उनको भी आप जान लो। हमारी सेना के जो नायक हैं पहले तो आप ही। द्रोणाचार्य से कहते हैं दुर्योधन कह रहा द्रोणाचार्य, भगवान भीष्मश्च कर्णश्च, भगवान भीष्मश्च कर्णश्च दुर्पस्त संतिंजय। भगवान भीष्मश्च कर्णश्च, आप कर्ण भीष्म, भगवान भीष्मश्च कर्णश्च संतिंजय विकर्णश्च, और विकर्ण सौमदत्त तथैव, और सोमदत्त के पुत्र, और अन्य चय व्यवहार, और बहुत से, ये तो कुछ नाम मिलाए, अन्य चय व्यवहार मदर्थे तक जीवता नाना सहस्त्र कहना सर्वे युद्ध विशाल। और भी बहुत से शूरवीर हमारी सेना में है जो अपने अपने प्राण त्यागने की इच्छा से हमारे लिए यहाँ युद्ध करने के लिए आए। अन्य चय व्यवहार मदर्थे तक जीवता, अपने जिन्होंने अपने जीवन को मेरे लिए न्यौछावर कर दिया है, वो सब के सब तख्त जीवता नाना सहस्त्र प्रेरणा, और बहुत सारे अनेकों प्रकार के शस्त्र ले ले करके यहाँ पर युद्ध के मैदान में है। बस अपर्याप्तम तदस्माकम बलम भीष्माभिरक्षितम, हमारी सेना भीष्म पितामह की रक्षा में, भीष्म पितामह के सेना अतित्व में बहुत है, मानी अपर्याप्त है, मानी कम है। 11 क्षमण सेना है, फिर भी उसको लग रही है कम है। पांडवों की तरफ 7 क्षमण सेना है, फिर भी उसको लग रही है कि बहुत है। किसको? दुर्योधन कह रहा है हमारी सेना तो अपर्याप्त है, मतलब पर्याप्त नहीं। अपर्याप्तम तदस्माकम बलम भीष्माभिरक्षितम, भीष्म पितामह के द्वारा अभिरक्षित हमारी सेना तो अपर्याप्त है। अपर्याप्तम तदमे तेषां बलम भीमाभिरक्षितम, और भीम के द्वारा जो अभिरक्षित सेना है ये पर्याप्त है, मानी सफिशिएंट,
मानी ये बहुत है। इसलिए क्या करना है तुमने? दुर्योधन कहता आचार्य से, अपने आचार्य से हुक्म देना। अपने आचार्य क्या कहता है कि ऐनेषु च सर्वेषु यथा भावम अवस्थिता भीष्मेवा विरक्षन्तु भवन्तः सर्वे। देखो सामने शिखंडी आ रहा है, इसलिए हम सब लोग अपने अपने स्थानों में जहां जहां हैं खड़े होकर के भीष्म पितामह की रक्षा करें। भीष्म पितामह जिंदा रहे तो हमारे में जो भीष्म पितामह हमारे सेनापति है, सेनापति की रक्षा करनी है। मुझे लग रहा है शिखंडी सामने खड़ा है और सेनापति इनके ऊपर हथियार नहीं उठाएगा, शिखंडी के ऊपर, और शिखंडी के ऊपर हथियार उठा देगा। इसलिए सब अपनी अपनी जगह जहां खड़े हो, सब खड़े होकर के भीष्म पितामह की रक्षा। दुर्योधन ने द्रोणाचार्य से कहा, भीष्म पितामह बोलकर ऊपर हो गए सुनकर। भीष्म पितामह बड़े वीर हैं ऐसा दुर्योधन ने कहा, बस एक ही शर्त है, इनकी रक्षा हो जाए, शिखंडी के ऊपर हमला कर जाए। यदि भीष्म पितामह जीवित रहे तो हमारी सेना की विजय होगी। भीष्म पितामह बड़े बलवान हैं, बड़े उच्च कोटि के योद्धा हैं। भीष्म पितामह ने जब ऐसे ही अपनी प्रशंसा सुनी तो तस्य सैन्य नयन भाषण कुरुवृद्धा पितामह सिंहनादम विनोदच्चै संकोदधनु प्रदस्मतो। बड़े उच्च स्वर से भीष्म पितामह ने शंख बजाया। खुश होकर के, प्रसन्न होकर के भीष्म पितामह ने शंख बजाया। जैसे भीष्म पितामह ने शंख बजाया तब उसी समय बहुत से शंख, बहुत से नगारे, बहुत सी भेड़ियां बजने लगी। सेना में युद्ध प्रारंभ होने से पहले बजने लगी शंख। तथा शंखास्य भेड़ियास्य पर्णवान कबोधा सहसा विनियुक्तः सहशब्दस्तु मनोभव। भेड़ियां बजने लगी, नगारे बजने लगे, मृदंग बजने लगे, शंख बजने लगे। यानी जो रण जब क्षेत्र में युद्ध शुरू होता है तो ये सब बजने लगते हैं, बजने लगे और उसकी ऐसी आवाज हुई कि आकाश गूंज गया। जब इधर से बजने लगे तब पांडवों की तरफ से भी क्या हुआ, जिस रथ पर भगवान कृष्ण अर्जुन बैठे थे उस रथ के अंदर सफेद घोड़े जुटे हुए थे। कैसे घोड़े जुटे हुए थे? सफेद घोड़े। और रथ बहुत बड़ा महान रथ था। उस रथ के ऊपर बैठ कर देखो गीता सुनना, बड़े प्रेम से सुनना। भगवान की वाणी है गीता। इस गीता को जो एकाग्र चित्त से सुनता है, इसका मनन करता है, उसको ज्ञान प्राप्त होकर के मोक्ष की प्राप्ति होती है। ज्ञान ना भी हो लेकिन भगवान की गीता सुनने से मन शुद्ध होता है, मन पवित्र होता है। श्रद्धा भावना से ये भाव रख करके गीता सुनो। तुम्हें बात बोला, ऋषिकेश रहते थे जब, तो सुबह सुबह गीता का पाठ करते थे, अर्थ नहीं करते थे। मैं रोज सुनता था बड़े प्रेम से। जब पूजा था, एक दिन मैंने हिम्मत करके उठी कुटिया में प्रवेश कर महाराज, पर वो देखे नहीं, वो गीता पढ़ा, अर्थ नहीं करते थे, पढ़ते थे। जब उनका वो अध्याय समाप्त हुआ तो मैंने खड़े कहा, महाराज जी मैं एक बात पूछूं? इशारा किया। फिर मैं और फिर बैठ गया। फिर उन्होंने 2 अध्याय पूरे करके तब कहा, हाँ बोलो क्या करें? हमने क्या गीता पढ़ते हो, इसका अर्थ नहीं करते हो? बोले मैं अर्थ जानते ही ना। उनके जब आप गीता संस्कृत में पढ़ते हो तो अर्थ क्यों नहीं करते? बोले महाराज जी मैं तो ये समझता हूँ कि मेरे प्रभु इन श्लोकों को मेरे अंदर से उच्चारण करवा रहे हैं। मेरी क्या शक्ति है? मेरे प्रभु, मेरे भगवान मेरे अंदर से इन श्लोकों को उच्चारण करवा रहे हैं
और मैं उनके सामने बैठा हुआ अर्जुन की तरह। अब मैं उनकी गीता को सुना। एक लंबा धन्य है कि इनके अंदर ये भावना है कि मैं गीता सुन रहा हूं अर्जुन की तरह। अर्जुन तो बने, और अर्जुन कहते हैं जिनका मन शुद्ध हो। अर्जुन कहते हैं ऋजु धातु है संस्कृत में, जिसका अर्थ होता है सरलता, सरल। अर्जुन का मतलब है जो सरल हो, जिसके अंदर छल कपट ना हो, जिसके अंदर पूर्ण श्रद्धा हो। तो गीता के श्लोक, अभी गीता प्रारंभ नहीं हुई है, अभी तो धृतराष्ट्र का संजय का संवाद चल रहा है। दुर्योधन द्रोणाचार्य से कह रहा है, क्या कह रहा है कि हमारी सेना में ये है और उनकी सेना में। तो संजय कहता है इस तरह से जब दुर्योधन ने द्रोणाचार्य से कहा और भीष्म पितामह ने शंख बजाया, नगारे बजने लगे, भेड़ियां बजने लगी, तो सफेद घोड़ों से जो जुटा हुआ रखा, समझ लो अपने सामने ध्यान करो उसका कि सफेद घोड़े हैं और 4 घोड़े सफेद रंग के। क्या घोड़े? 4। और रथ में भगवान कृष्ण सारथी बने थे। अर्जुन रथ के पिछले भाग में बैठा है। ये दृश्य समझ लो। महाभारत के युद्ध के अंदर भगवान के का मुख है किधर को? कौरवों की तरफ, यानी पूर्व की तरफ। भगवान के पूर्व की तरफ मुड़कर अपने रथ में बैठे, तो उन्होंने भी अपना शंख बजाया। तथा स्वैतैर्हैर्युक्ते महति सिंधने स्थित। चंदन कहते हैं रथ को, महति सिंधने महान रथ में। तथा स्वैतैर्हैर्युक्ते महति सिंधने स्थित माधव